मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बिहम्दि ताला ये सुन्नियों का जलसा है। आशिकाने मुस्तफ़ा इसमें जमा हैं। मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ इस गांव के नहीं, अतराफ में से हर जगह से लोग यहाँ पर जमा हैं। हमारे जलसों की एक खुसूसियत है, जितनी रात बढ़ती जाती है जलसा निखरता चला जाता है, लेकिन कम अज कम वक्त में जलसों को ख़त्म कर भी देना चाहिए। मगर रात के 12 बजे के बाद ये जो शबाब नज़र आ रहा है, ये दिन के दोपहर के उजाले का मंजर पेश करता है। उसकी एक वजह यह है कि किसी नेता का बुलाया हुआ जलसा नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के दीवानों का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 500 और 200 रुपये देकर वोटों के लिए बुलाया हुआ जलसा नहीं है, और गले में हरा लाल पीला नीला पट्टा डालकर सुबह अलग दोपहर अलग शाम अलग बुलाने वालों का जलसा नहीं है, बल्कि ये उस नबी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों का जलसा है, जहां लोग 100 रुपये 200 रुपया मिठाई के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी गर्दन का नजराना मेरे मुस्तफ़ा के लिए लाते हैं। और सुन्नियों, मैं जलसे से खिताब करता हूं तो आपको मैं एक ही तरफ बुलाता हूं, और दावत भी यही होती है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, क्या कहने, वाह। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बस मेरे अजीजों, आज के दौर की ये सबसे बड़ी जरूरत है। 1000 मसले होंगे हमारे, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा किस मसले पे मुझे फोकस करना है। ऐ मेरे अजीज सुन्नी नौजवानों, हर आदमी अपने अपने मसाइल से परेशान रहता है, घिरा रहता है, लेकिन वो अक्लमंद है जो उन मसाइल में सुलगते हुए मसले पर हाथ रख लेता है। क्या बात है। और उसको ज्यादा पनपने नहीं देता, वरना देखा जाए तो घर में भी बहुत सारे मसले, कभी किसी के कारोबार को लेकर मसला है, कभी किसी की बीमारी को लेकर मसला है, कभी किसी के बच्चों की आवारगी को लेकर मसला है, लेकिन घर का बड़ा जिम्मेदार वो समझता है मुझे सबसे पहले कौन सा मसला हल करना चाहिए। सब मसलों में सर खपाएगा तो कोई मसला हल नहीं हो पाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना होगा। अल्लाह 1000 बार ना करे, अगर किसी के घर में आग लग गई, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। आज हमारे मुआशरे के बड़े मसाइल हैं। हमारे यहाँ बेहयाई आ गई, बदअखलाकी आ गई, एजुकेशन की कमी आ गई, इल्म की तरफ हमारे बच्चे नहीं जाते, नशा में ज़्यादा हमारे बच्चे, सूदखोरी तुम्हारे यहाँ आ गई, शराब,
जुआ, ये सारी चीजें घर कर गई। बड़े मसाइल हैं, लेकिन किस मसले पर हमें उंगली रखना चाहिए वो देखना जरूरी है। सबसे बड़ा मसला क्या होता चाहिए जिसको हल करना जरूरी है। किसी के घर आग लग गई, अल्लाह न करे, और आप देख रहे हैं कि घर के अंदर, ये थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाइए, ये पैसे वाले इधर नहीं आएंगे, मैं शुरू में ही बता रहा हूं। नात खां हजरात आएंगे तो उन पर आप निछावर करते रहे। किसी के घर में अगर आग लगी हो और उसके अंदर आपका बच्चा में बैठा हुआ है और घर को आग की शोलों ने लपेटे में ले लिया है, आप घर के अंदर दाखिल हुए, बच्चा आग के लपेटों में मौजूद है, आपका अजीज बच्चा, लेकिन उसी बच्चे के बगल में आपके पैसों की, रुपयों की एक अटैची भी रखी हुई है, सूटकेस भी है, वो भी जलने के करीब है, माल बहुत ज्यादा उसमें पड़ा हुआ है और आपका बच्चा भी है। जरा बराबर अकल रखने वाले से मैं पूछना चाहता हूं, इस झुलसती हुई आग में सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? आप अपने बच्चे को बचाएंगे। अकल वाला यही समझता है पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जान बचाना बहुत जरूरी है, और आप अपने बच्चे की हिफाजत की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब आदमी कई मसाइल में घिर जाता है, बड़ी परेशानियों में आता है, तो जो सबसे अहम मसला है उसको हल करता है, पहले उसकी तरफ नजर करता है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे अजीजों, जिंदगी के मसाइल बेशुमार हो गए आज हमारे मुल्क में, हमारी तहजीब में, हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में बहुत मसाइल आ गए, आग लगी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं सबसे अहम मसला जो आज हमारी जिंदगी में है वो इज्जत मुस्तफा की हिफाजत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, ये सबसे अहम मसला है तुम्हारी जिंदगी का। नामुस है रिसालत की हिफाजत, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सलामत है तो हम सब की कायनात सलामत है। बेशक, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और यही मसला था जिसके लिए करबला के मैदान में बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। एक तरफ इमाम हुसैन के सामने उनके छोटे बच्चे भी थे, उनका खानदान भी था, और एक तरफ रसूलुल्लाह के नाम की अजमत थी। मैं मिसाल के जरिए से आपको समझा रहा हूं। अब घर की बात मैंने कहा, जब आपके यहाँ पैसों की अटैची है और बच्चा है तो आप अटैची को छोड़ देंगे, बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की बात आए, हुसैनी किरदार ये है, न बच्चा देखा जाए न जान देखी जाए, पहले मेरे मुस्तफ़ा का नाम देखा जाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। सुन्नियों को ये जुमला मालूम है, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। फिर से मैं पूछता हूं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर नाम नहीं है हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। और इकबाल ये कहता है, आबरूए माँ जना में मुस्तफा आस्त, हम सब की इज्जत और आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। अगर वो नाम हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया गया तो हम चलती फिरती लाशें हैं। मियाँ हम आपके सामने अपने बाप के नाम से मशहूर नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से मशहूर है। अगर वो निस्बत सलामत है तो यहाँ भी सुरखरू हुई है, वहां भी कामयाबी है। आपको क्या लगता है, आज ये भरा मजमा मुसलसल कई महीनों से मैं बगैर किसी नागे के लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, हर जगह का सफर करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस बात का भी ऐलान करता हूँ, ये जो लोगों का हमारे लिए पलकें बिछाना, हम पर गुलहाय अकीदत निछावर करना और हमारे लिए इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाना, मेरे अजीजों ये इसलिए नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता आया हुआ है, बल्कि हर बच्चा यहाँ जानता है ये मोहम्मद अरबी का एक गुलाम आया हुआ है। हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है,
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और ऐ लोगों, आपको भी ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, सुभान अल्लाह, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मौला इमाम हुसैन का नाम खत्म हो गया, खत्म हो गया नहीं। कोई कह सकता है कि दुनिया में इमाम हुसैन का नाम मिट गया? नहीं मेरे अजीजों, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में घूम करके देख लेना, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, यजीद नाम का बच्चा कहाँ है, या उसकी औलाद, उसकी जरूरियत कहाँ है? आपको पता है करबला का इतना अजीम हादसा पेश आया, 22,000 कुत्ते मिलकर रसूलुल्लाह के एक शेर के मुकाबले में आए थे। दुनिया को ये दिखाया भी कि हमने उनके खानदान को काट दिया, मार दिया। और बहुत सारे करबला के वाकया सुनते हैं, हर साल सुनते हैं आप, उनके जवान बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। मेरे अजीजों, ये वाकयात सिर्फ रोने के लिए नहीं है, ये वाकयात मातम करने के लिए नहीं है। ये वाकयात सुनने के बाद मैं ये कहता हूं, करबला की दास्तान सुनाने का अहल मुकर्रिर हो, अगर करबला की दास्तान सुनाने वाला अहल मुकर्रिर हो, तो सुनने वालों की कैफियत ये होनी चाहिए, इमाम हुसैन को सुनने वाला 80 साल का बूढ़ा हो, उसके अंदर 25 साल की जवानी आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम हुसैन को सुन करके सिर्फ माथा पीटना, सीना पीटना और रोना धोना नहीं है, बल्कि तुम्हें ये यकीन भी दिल में पैदा करना चाहिए, 22,000 आ गए। इमाम हुसैन को पता था, और 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी थी, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, लेकिन वो रसूलुल्लाह का हाशमी शेर कैसा था, चाहता तो वहां पर समझौता करके निकल जाता और रात की तारीकी में कहीं उस मैदान से गायब होता। नहीं, हुसैनी किरदार ने यह बताया, कयामत तक आने वालों के लिए तादाद से हक जमात कभी नहीं घबराती, तादाद से हक जमात कभी नहीं घबराती। आज जिन कुत्तों के दरिंदे होने पर लोगों को डर और सहम पैदा हो गया है, आज हमारे यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लग गया, अरे बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ पर हमारे सामने है, हुकूमत आ गई है, तख्त उनका है, फौज उनकी है, सारा उनका है, हम तो आटे में नमक के बराबर हैं, पता नहीं कब पीस डालेंगे, कब काट डालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे अजीजों, कागज के आए हुए शेरों के बिल्डोजर से हुसैनी जवान कभी नहीं घबराता। इस्लाम कल था, आज है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हुसैन आज़म का पैगाम ये है, हम तादाद से कभी नहीं घबराते, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। यह अज़्म तुम्हारे अंदर आ जाए, हक के लिए खड़े रहो, हक के लिए खड़े रहो, झूठ के लिए नहीं, सच के लिए खड़े रहो, और अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। मैं जो फलसफा पेश करने जा रहा था वो ये है कि दास्तानों में तो सुना है कि रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चों का बहुत बेदर्दी के साथ जालिमों ने कत्ल किया था। करबला के रेगजारों ने खूने हुसैन के कत्लों को देखा है, लेकिन हुआ क्या? यजीद के यहाँ तो खुशियां थी, जश्न था, लेकिन ये जश्न कितने दिन मनाया गया? यजीद की हुकूमत सिर्फ 3 साल तक चली। कितने साल? 3 साल। जो तख्त पर बैठा और उसके बाद उतरने तक, उसके मरने तक 3 साल का अरसा है। 3 साल के अरसे में जो करना था कर लिया, जो सड़ना था सड़ गया और मर भी गया। और इमाम हुसैन और उनके जवान बच्चों को कत्ल भी किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 3 साल की हुकूमत थी, बादशाहत थी, फौज उनके साथ, ताकत उनके साथ, लेकिन 3 साल के बाद न फौज है, न ताकत है, न नाम है, लेकिन 1400 साल गुजर गए, हुसैन की बादशाहत अब भी मौजूद है, अब भी मौजूद है।
हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कहा दिमश्क गए थे मुल्क शाम। मुल्क शाम आज भी वो दिमश्क का शहर मौजूद है। जाकर उन्होंने पूछा कि यहाँ सुना है यजीद का तख्त लगता था, दारू